नमस्कार। गीता में कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मार्थे संगोस्त कर्मणि। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कभी कभी लगता है कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आप फल की इच्छा रखें और कर्म करें, ऐसी बात की गई है। यूपीपीसीएस 2025 में भी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया और इस एग्ज़ाम के बाद में बहुत सारे लोग निराश भी हैं। लेकिन रश्मिरथी की एक लाइन है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहे, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो इस बार अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। और पांडवों को अगर इतने दिन घूमना पड़ा तो आपको भी अगर घूमना पड़ रहा है, आपको भी इंतजार करना पड़ रहा है। सफलता का स्वाद चखने के लिए अभी समय बचा हुआ है, तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप चाहते हैं वो तुरंत आपको नहीं मिलता है। सारे कुछ अनुकूल होता है तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाती हैं। जैसा कि पेपर अगर ऐसा आता जैसा हर साल आता था, तो आप जितनी तैयारी किए थे वो आपके काम आ जाती। लेकिन इस बार पेपर न सरल न कठिन, थोड़ा सा अलग आया। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पेपर था कि जिसको आपने सोचा नहीं था कि ऐसा पेपर आएगा। करंट अफेयर का बदला हुआ पैटर्न, क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जा रहे हैं, एक ही टॉपिक एक ही सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन का लेंदी होना, पेपर का लेंदी होना, तो ये सारी चीज़ें रही। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। परेशानी का कारण यही है कि भाई पेपर नहीं पास हो रहा है। जिनके भी 75 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं पीसीएस 2024 में, तो वो लोग मेंस की भी पढ़ाई करें। वो आसान्वित हो सकते हैं अपने परिणाम के बारे में। लेकिन जिन लोगों की इससे कम है, ये जनरल बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इसी के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। सबको पता है अगर सीटें 1000 के आसपास हैं तो, अगर सीटें 1000 के आसपास नहीं हैं तो ये और ज़्यादा जा सकता है। इस पर भी हम लोग बात आगे करेंगे। लेकिन सौभाग्य को जगाने के लिए, आपका भाग्य आपको सिलेक्शन दिलाए, इसके लिए 2 एग्ज़ाम और आपके पास हैं। एक आरओ की परीक्षा है, और ये परीक्षा मान के आप चलिए कि अप्रैल में, लेकिन लास्ट में संभावित है। और दूसरी परीक्षा है आपकी पीसीएस की 25 की, जो कि जल्दी ही होगी, और ये मई लास्ट में संभावित है। इन दोनों परीक्षाओं के बारे में कैलेंडर कब आएगा, मैंने पहले भी बताया है कि कैलेंडर आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, आगे नहीं होगा, 2-4 दिन पीछे भले हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वीक में या 10 ऑफ जनवरी तक हर हाल में आ जाना है, जैसे उम्मीद है। तो पूरा सब कुछ साफ हो जाएगा कि कब पेपर होगा और आपको कितना समय मिल रहा है। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर ठीक ठाक आने वाली है 2025 में। जहाँ तक बदला हुआ पैटर्न है, इस बार का जो पेपर आपने देखा है, इसका पैटर्न अगर आप ठीक ठाक समझ लेंगे तो आगे की परीक्षाओं में यही पैटर्न फॉलो होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि करंट में हम लोग परिवर्तन कर लेंगे, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर उन्होंने परिवर्तित किया है तो हम भी परिवर्तित करेंगे अपने को। यूपीएससी ऐसे हर बार करता रहता है कुछ ना कुछ नया, और उसी में सीखते रहते हैं, खेलते रहते हैं। हर बार बच्चे सेलेक्ट होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। तो बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और बस एक लाइन याद रखिए कि ये भी जाएगा। अगर आपके 100 क्वेश्चन का स्कोर करके आप बैठे होते, इतने क्वेश्चन सही हो गए होते, तो आप कितने दिन, 100 दिन तक खुशी मनाते, कूदते रहते, पढ़ते नहीं क्या? ऐसे ही मान लीजिए कि कम हो गए हैं तो 2-3 दिन तक वो भी खुशी भी रहती, 2-3 दिन तक इसका दुख भी होना चाहिए। 2-3 दिन बाद आपको तब भी पढ़ना था, अब भी आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, इसको टारगेट कीजिए, नए पैटर्न पर अच्छे से तैयारी करिए। जीएस एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे की परीक्षाओं में होने वाला है। डीप थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। केवल पुराने प्रश्नों पर आप आधारित होके या उन्हीं को आधार बना के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे स्तर का पढ़ना पड़ेगा। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आप जीएस की तैयारी करिए, आरओ की हिंदी की तैयारी करिए। हम सब आपके साथ हैं।
जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम आपके लिए करेंगे ही। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये देखने के लिए आपको बैठ के नहीं देखना है, आपको काम करते हुए देखना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधक। उठो जागो और जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए तब तक चलते रहो। तो हो गया, ठीक है, निराशा की घड़ी थी, बीत गई। और अगर कम है आपके क्वेश्चन तो आगे उसको बढ़ाएंगे और परचम लहराएंगे इन दोनों एग्जाम्स में। ऐसा सोच के आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ईश्वर आपका साथ देगा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।